एक्सरसाइज सी में क्या बोलता है, इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट आर 20%, 10% एंड 5%, फाइंड आउट द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट। आपको यहाँ पर जो है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है और यहाँ पर 3 रेट लिखा है डिस्काउंट का, 20%, 10% और 5%। तो क्या करोगे, मान लो कि लिस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज, 100 रुपए। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले माइनस करना है 20% डिस्काउंट। तो 100 रुपए का 20% कितना रुपए हो जाएगा, 20 रुपए। कितना बचेगा आपके पास, 80 रुपए। फिर 80 रुपए का 10%, फिर आपको बोलता है 10% डिस्काउंट। तो 80 रुपए का 10% होता है 8 रुपए। माइनस करोगे तो 72, 72 रुपए। फिर जो बचेगा उसका कितना परसेंट डिस्काउंट होता है, 5%। तो 72 का 5% निकालो, कितना आएगा, 3.6। तो आपका नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 71.4 नहीं, 72 माइनस 3.6, 68.4 आएगा ना। हाँ सर, 68.4। 68.4 ये इसका नेट वैल्यू हो जाएगा। अब उसके बाद देखोगे आपको बोलता है कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट निकालना है। तो डिस्काउंट रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल डिस्काउंट कितना है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि 20 प्लस 8 प्लस 3.6 डिस्काउंट को आप टोटल कर दो। तो 31.6 रुपीज जो है वो डिस्काउंट है। और इसी का परसेंट अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 31.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। इसी को अपन जो है 31.6% भी कह सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका और होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है लिस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज था, उसमें से माइनस नेट वैल्यू 68.4 को माइनस कर दो, तो भी आपका डिस्काउंट जो है वो 31.6 रुपीज डिस्काउंट आ ही जाएगा। और इसका भी परसेंट निकालोगे तो वही परसेंट आएगा। तो 31.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो आपका 31.6% आपका आंसर होगा। तो आप चाहे डिस्काउंट को टोटल करके निकालो या फिर उसका जो लिस्ट प्राइस है और माइनस उसकी जो नेट वैल्यू है, दोनों को माइनस करके निकालो। जैसे भी निकालोगे आपका डिस्काउंट ऐसे ही आता है। तो ये है एक्सरसाइज सी का फर्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन तो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। आपको 25% लिखा है, फिर 20% बन लिखा गया है, फिर सर 10% लिखा है जी, बन गया। हाँ सर। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 9 वैल्यू टेबल बनाना है। क्या बनाना है, 9 वैल्यू टेबल, जो उस दिन मैं समझा रहा था। उसके लिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि ट्रेडर ऑफर द डिस्काउंट 8.25%, है ना, मतलब 100 रुपए में 8 रुपए 25 पैसे का डिस्काउंट है। कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन 2765 रुपीज आफ्टर प्रिपेयरिंग द 9 वैल्यू टेबल। तो आपको ये बोलता है कि आपका रेट ऑफ डिस्काउंट है वो है आपका 8.25%। और आपको किसका डिस्काउंट निकालने बोला है, जो आपको अमाउंट दिया है वो है 2765। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये देखोगे कि आपका डिस्काउंट जो है 8 रुपए 25 पैसे। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि 100 रुपए में
डिस्काउंट 8 रुपये 25 पैसे, तो 1 रुपए में कितना डिस्काउंट आएगा? तो 8.25 डिवाइडेड बाई 100, 8.25 डिवाइडेड बाई 100, 0.0825। 1 रुपए का डिस्काउंट कितना रुपए होता है? तो अब यहाँ बनाओगे आप 9 वैल्यू टेबल। 9 वैल्यू टेबल में आपको आप जो है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए और 9 रुपए। यहाँ पर लिखोगे आप 0.0825 इंटू 1, यहाँ पर 0.0825 इंटू 2, 0.0825 इंटू 3, 0.0825 इंटू 4, 0.0825 इंटू 5, 0.0825 इंटू 6, 0.0825 इंटू 7, 0.0825 इंटू 8, 0.0825 इंटू 9। ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0825 आ जाएगा। इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0.165, 0.0825 इंटू 3, 0.2475, 0.33, 0.4125, 0.495, 0.0775, 5775। फिर उसके बाद आपका 0.66, 0.7425। तो यहाँ 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 9 रुपए तक का डिस्काउंट निकल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डिस्काउंट निकालना है 2765 रुपए का। तो इसको क्या करोगे आप, 2000 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1000, 700 को लिख सकते हैं 7 इंटू 100, 65 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 60, और आपका आ जाएगा 5 इंटू 1, 5। ऐसा लिख सकते हैं ना पर इसको। 2000 को 2 इंटू 100, 7 को 7 इंटू 100, 60 को 6 इंटू 100, 5 को 5 इंटू 1। अब इसी को जब आप लिखोगे यहाँ पर, तो 2 की वैल्यू देखो, 2 रुपए की वैल्यू डिस्काउंट का 0.165, ये निकाले ना बंदो, 0.165 इंटू 1000। यहाँ पर 7 की 7 रुपए की देखो डिस्काउंट 0.5775 है, तो यहाँ पर आपका 0.5775 इंटू 100। 6 का डिस्काउंट देखो 0.495, 0.495 इंटू 10, और 5 की देखो 0.4125, 4125 इंटू 1। तो कितना कितना डिस्काउंट आएगा,
165 into 1000, 165. 0.5775 into 100, क्या जाएगा आपका 57.75। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 0.495 into 10, 4.95, और ये हो जाएगा आपका 0.4125। सबको टोटल कर दो, जो टोटल आएगा वो डिस्काउंट हो जाएगा। सर 228.11 228.11, ये आपका आंसर है। इसको कहते हैं 9 वैल्यू टेबल। मतलब एक एजेंट जो है वो 10,000 रुपए का सामान सेल करता है, उसका सेल्स दिया है आपको 10,000 रुपए, और उसको बोलता है जितना सेल करता है उसका 20% कमीशन देता है, और 10,000 का निकालना तो बहुत इजी है। तो रेट ऑफ कमीशन निकालोगे आप तो 20% बोला है, तो कमीशन आपका जो आ जाएगा 10,000 का 20%, मतलब आपका 2,000 रुपए आंसर। बस है ना। सेकेंड पॉइंट में सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है, एन एजेंट गेट द 8.5% जनरल कमीशन एंड 1.5% डेल क्रेडिटर कमीशन if the sale is worth ₹24,000, find out the agent commission। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है पता है? नहीं पता सर। डेल क्रेडिटर कमीशन जो होता है वो क्रेडिट सेल पे निकलता है, और जनरल कमीशन जो होता है वो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों पे मिलता है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा मेंशन नहीं है कि वो कितना क्रेडिट सेल और कितना कैश सेल है, तो इसका मतलब ये जो आपका डेल क्रेडिटर कमीशन है वो भी टोटल सेल पे ही निकालना है। तो टोटल सेल आपको दिया है 24,000। अगर इसे मेंशन होता है ना कि 24,000 में से 10,000 रुपए तुम्हारा क्रेडिट सेल है, बाकी 14,000 कैश सेल है, तो वो जो 10,000 होता है जो आपका क्रेडिट सेल होता है उस पे अपन जो है डेल क्रेडिटर कमीशन निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको जनरल कमीशन दिया हुआ है, जनरल कमीशन है आपका 7 and 8.5%, मतलब 8.5% कहते हैं उसको, और आपका डेल क्रेडिटर कमीशन 1.5%। यहाँ पर जनरल कमीशन जब निकालेंगे 24,000 रुपए का 8.5%, कितना आएगा विकास? हाँ सर, कितना आएगा? कैलकुलेटर रखे ना? हाँ सर रखूंगा। निकालो, क्या 24,000 का? देखो बोर्ड में दिख रहा होगा 8.5%। 2040 2040 और 1.5%। 360। बस, तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 2040 प्लस 360, ये हो जाएगा आपका 2,400 रुपीज टोटल कमीशन आंसर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी तो सेम ऐसी बनेगा टोटल। सर इस एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन ऐसी हैं। जी
सर सब क्वेश्चन वैसी टाइप से लग सेम रहा है सर, लगभग है, बन जाएगा। 5 तक सेम है शायद, हाँ हाँ, 5 सेम तक है। से। 6 से अलग। ओ, क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम टू सेम है। 6 में 6 भी से आपको अलग। जो है 4% आपको एजेंट क्या होता है, एजेंट रिसीव द कमीशन 4% फ्रॉम बायर एंड 6% फ्रॉम सेलर, दोनों से कमीशन लेता है। 6,000 रुपए का सामान बेचा है वो, तो 6,000 का 4% निकालोगे तो 40 रुपए हो जाएगा, और 6,000 का आप 6% निकालो 360 हो जाएगा। तो दोनों को मिला के टोटल कमीशन ऐड करोगे तो 600 रुपए हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ बायर विल गिव, बायर को कितना देना पड़ेगा, तो वो 6,000 रुपए भी पे करेगा प्लस एजेंट को कमीशन भी देगा। तो 6,000 में से प्लस उसका 4% 240 रुपए ऐड कर दोगे तो 6,240 रुपए हो जाएगा जो उसको पे करना पड़ेगा। और सेलर को कितना मिलता है, कमीशन काट के पेमेंट करता है ना एजेंट उसको, एजेंट मतलब मीडिएटर है। हाँ सर, हाँ। तो 6,000 में से अपन 360 रुपए माइनस कर देंगे, तो माइनस करके जो बचेगा 5,640 रुपए वो उसको पेड होगा। मतलब यहाँ पर ये है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। एजेंट क्या कर रहा है, 6,000 रुपए का सामान सेल कर रहे हैं, ये 6,000 रुपए सेल्स है। इसको कमीशन मिलेगा एक बायर से भी और एक सेलर से भी। तो बायर के साथ क्या होता है कि वो अपना जितने रुपए में सामान खरीदेगा वो परचेज प्राइस भी देता है प्लस कमीशन भी देता है एजेंट का, तो उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। और सेलर के लिए क्या होता है कि जब एजेंट कोई सामान सेल कराता है तो उसके सेलिंग प्राइस में से अपना कमीशन काट के उसको पेमेंट करता है, तो इसको जो पैसा मिलता है वो कम मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कमीशन फ्रॉम बायर, खरीदने वाले से कितना आएगा, 6,000 रुपए का 4%, 240 रुपए। और कमीशन फ्रॉम सेलर, सेलर का आएगा 6,000 का 6%, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 रुपए। तो पहला आंसर बोलता है उसको टोटल कमीशन कितना मिलेगा, तो टोटल कमीशन जो मिलेगा वो दोनों को ऐड करके मिलेगा 240 रुपए प्लस 360 रुपए, तो एजेंट का इनकम होगा 600 रुपए। दूसरा, बायर को कितना पे करना पड़ेगा, तो बायर को अपना 6,000 रुपए का जो सामान खरीदेगा वो भी देना है प्लस उसको 240 रुपए कमीशन भी देना है, तो 6,240 रुपए में किस 6 सामान को खरीदेगा। और सेलर को कितना पैसा मिलेगा, तो सेलर को 6,000 का सामान बेचा था जिसमें से एजेंट अपना 360 रुपए कमीशन काटेगा और बाकी 5,640 रुपए उसको मिलेगा। हाँ सर। आ गया। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है कि एजेंट को जो है मंथली सैलरी मिलता है 800 रुपए, और उसके बाद 5,000 से अगर ज्यादा का सामान बेचता है तो उसको 6% जनरल कमीशन है और 1.5% डेलीगेटर कमीशन भी मिलता है। He is entitled to the incentive bonus of 1% in case of excess of sale 20,000। अगर 20,000 ज्यादा सामान बेचेगा तो उसको 1% इंसेंटिव मिलेगा। अब उसने क्या कर दिया, टोटल इफ he had sold 32,000 in a month in which is credit sale is 10,000 were made, calculate his total income of the month। अब देखो यहाँ पर टोटल सेल दे दिया क्वेश्चन में, पहले तो टोटल सेल दे दिया 32,000 रुपए, जिसमें से ये क्लियर कर दिया वो कि उसका जो क्रेडिट सेल है वो 10,000 रुपए का है। इसका मतलब कैश सेल जो होगा
32,000 में से माइनस कर दो 10,000, तो कैश सेल 22,000 हो जाएगा। खैर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो जनरल कमीशन है वो तो टोटल कमीशन पे निकलता है। तो उसको मिलता क्या क्या है, एक तो मिलता है उसका मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी जो है उसको मिलता है 800 रुपए, तो एक इनकम तो वो कंफर्म है। प्लस उसको क्या मिलेगा, जनरल कमीशन। जनरल कमीशन टोटल सेल पे निकलता है, तो टोटल सेल 32,000 रुपए का है, तो 32,000 का 5% निकालोगे, है ना? नहीं, कितना निकालने बोला है वो? 5,000 से अगर ज्यादा का सामान बेचेगा तो 6% जनरल कमीशन है। उसको आप क्या कर सकते हो, 32,000 माइनस 5,000 पहले तो कर देंगे। 32,000 माइनस 5,000, तो 32,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा? 27,000। 27। और 27,000 का 6% जनरल कमीशन, तो 1,620 रुपए का उसको जो है जनरल कमीशन बनता है। फिर उसके बाद होता है डेल क्रेडिटर कमीशन है। डेल क्रेडिटर कमीशन जो कि 1.5% है। तो क्रेडिट सेल आपका 10,000 का था, 10,000 का 1.5% निकाल हो गया, तो 150 रुपए आपको डेल क्रेडिटर कमीशन बनता है। और अगर वो 20,000 से ज्यादा का सामान बेचेगा तो उसको 1% बोनस भी मिलता है। तो बोनस निकालोगे तो 32,000 में से आप माइनस कर दो 10,000, सॉरी 20,000, तो बचेगा कितना, 12,000 रुपये। और 12,000 रुपए का 1% बोनस 120 रुपए। तो उस एजेंट को कितना इनकम होगा, तो एजेंट को इनकम होगा आपका 800 रुपए का सैलरी भी मिलेगा, प्लस उसको 1,620 रुपए का जनरल कमीशन भी मिलेगा, प्लस 150 रुपए का उसको डेलीगेटर कमीशन, और प्लस 120 रुपए का बोनस। तो टोटल उसको 2,690 रुपए मिलेगा आंसर। भी पिछला एक्सरसाइज टाइप है, हाँ, 700 वही रुपए परसेंट कमीशन परसेंट मिलता है। निकालना है। यहाँ पर सेल्स निकालना है आपको। तो हाँ सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमीशन दिया है into 100 अपॉन रेट ऑफ कमीशन, ये फॉर्मूला आएगा इसमें। तो इसमें भी आप देखोगे कि एजेंट का कमीशन दिया है 700 रुपए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7% कमीशन का रेट है, तो आपका आंसर 10,000 रुपीज आ जाता है ना? पहला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि हरी इज अपॉइंटेड द सेल्समैन ऑफ द मंथली सैलरी 5,500 रुपीज। If the turnover exceeds 4,000 per month, he will get the commission 5% along with the salary. अगर वो 4,000 ज्यादा का सामान बेचेगा तो उसको 5% कमीशन भी मिलेगा। और if he get the 725 rupees in all the month, in a month, calculate the turnover of the month, मतलब उस मंथ का कितनी सैलरी थी, कितना सेल किया था, वो निकालना है। मतलब उसको जो कमीशन और सैलरी मिला के 725 रुपए मिला है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, पहले तो उसका टोटल इनकम दे दिया क्वेश्चन में। टोटल इनकम दे दिया है आपको 725 रुपए। क्वेश्चन में बता दिया है कि उसकी सैलरी जो है, उसकी जो सैलरी जो है वो 500 रुपए का है।
इसका मतलब उसको कमीशन कितना मिला होगा। तो कमीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 725 रुपए में से माइनस कर दो 500 रुपए। तो 725 में से 500 रुपए माइनस करोगे तो 225 रुपए का उसका कमीशन निकलता है। और 225 रुपए कमीशन कितना परसेंट का है, 5%। इसका मतलब उसका जो सेल्स है वो आएगा आपका, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कमीशन इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ कमीशन। तो 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, तो 4500। तो ये आपका आ जाएगा 4500। तो ये जो कमीशन है 4500 पे निकला है, तो उसका एक्चुअल सेल कितना होगा। तो क्वेश्चन ने बोला था कि उसको जो कमीशन कब मिलेगा, जब उसका सेल जो है वो 4000 से ज्यादा होगा। इसका मतलब इस 4500 में से प्लस 4000 कर दो, इसका मतलब वो 8500 रुपए का सामान टोटल बेचा होगा। तब क्या होगा, उसको 4000 माइनस करके 4500 बचा और 4500 पे 5% कमीशन मिलता है। तो इसका मतलब उसका सेल जो है वो 4500 रुपए का है, सॉरी 8500 का है। तो कमीशन क्या बोला था कि अगर वो 4000 से ज्यादा सामान बेचेगा तब 5% कमीशन मिलेगा। इसका मतलब 4500 रुपए तो वो अमाउंट है जिसमें कमीशन निकला है। इसका मतलब उसका टोटल 4000 ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा मतलब उसमें 4000 रुपए वापस ऐड कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सेल जो है आपका 8500 रुपए का होता है। ऐसा बनेगा। आगे के सब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अब बन जाएगा आप लोग से एक्सरसाइज की, ठीक है। तो हाँ आज के लिए सर। इतना, कल लास्ट क्लास हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा कल। 2 एक्सरसाइज और बचे हैं, कल खत्म।